इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी। इंडिविजुअल सीरीज में दो ही फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। फिर दूसरा मेथड हमने करा था अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड में दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस summation d upon number of items, where a is assumed mean and d is equal to x minus a, n is number of items. ओके तो यहाँ पे यही दो फॉर्मूले होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। डायरेक्ट मेथड, कोई बता सकता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। बिल्कुल सही। फिर हमारा अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड आ जाता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को साइड बाय साइड देखो तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूलाज रिलेटेड हैं, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे समेशन डी अपॉन एन है तो एफ डी अपॉन एन है, क्योंकि रिपीटिशन आ गई। अगेन डी एक्स माइनस ए ही है। और फिर आ जाता है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। सी कॉमन फैक्टर है एंड डी डैश इज एक्स माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। और हम ये भी कह सकते हैं डी डैश इज डी अपॉन सी, क्योंकि डी एक्स माइनस ए ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। मैं आपको एक न्यूमेरिकल जी मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, हमें एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी। हमारा एक्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं 4, 6, 12, 8, 10, 5, 3, 2। चलो अब मुझे तीनों मेथड से इनका मीन निकाल के बताओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड शुरू करेंगे, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। 10 इंटू 4 40, 120, 30 इंटू 12 360, 320, 500, 300, 210, 160। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 41, 20, 160, 165, 25, 25, 40, 8, 40, 13, 40, 16, 40, 16, 50, 18, 50, 1910, 2010। Is it right? ओके तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, एफ बड़ा गंदा सा लग रहा है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। दैट कम्स आउट टू बी 2010 अपॉन 50। ये कितना हो गया? ये हो गया 40.2। ओके, तो आंसर तो 40.2 है। अच्छा जी, किस बच्चे का गलत निकला था? ठीक हो गया। अब हमें अज्यूम करना है ए, मैंने ले लिया 40। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए, हमारा एक्स है 10, 10 में से गया 40, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ डी। 4 इंटू माइनस 30 माइनस 120, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, 12 इंटू माइनस 10 माइनस 120, 0, 10 इंटू 10 100, 100, 3 इंटू 30 90, 80। ओके, अब हम इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल कितना हो गया? 100, 100, 200, 200, 280, 370 और ये 360, 10। अब अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? बोलो बेटा बोलो, सारे नाराज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कोई बताएगा ए कितना है? ए 40। समेशन एफ डी कितना आया? 10। समेशन एफ कितना है? 50, यानी कि 1/5 यानी कि 0.2। 40 प्लस 0.2 इट कम्स आउट टू बी 40.2। ओके, अब तीसरा मेथड आता है स्टेप डिविएशन मेथड। अब जब ये स्टेप डिविएशन मेथड आता है ना, बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि मेरा तो ये फेवरेट मेथड है। स्टेप डिविएशन मेथड, हाँ तो अपना मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। जहाँ पे मुझे ये तो पता है ए तो मेरा 40 है, बाकी का पार्ट अभी निकाल लेते हैं। फोर्टी प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। चलो जी, एफ डी डैश निकालना है, पहले डी डैश निकालेंगे। डी डैश क्या होता है? एक्स माइनस ए अपॉन सी, या फिर देखो ये जो डी है ये एक्स माइनस ए जो यहाँ लगता है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ डी अपॉन सी। कॉमन फैक्टर, अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो इनमें कॉमन फैक्टर है 0, 0 तो नहीं, इनमें कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर है 5, कॉमन फैक्टर है 10। तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 10। तो 10 ले लेंगे हम सी, तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारा सी जो है वो 10। अब ए क्या है? 40। तो जब हम पहला निकालेंगे वो हो जाएगा 10 माइनस 40 अपॉन 10। कोई बच्चा मुझे बता सकता है 10 माइनस 40 अपॉन 10 कितना होता है? -3। मैं एक और बारी बता देता हूँ सी कैसे लिया। हमारा जो एक्स है उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। अब एक्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 में, तो वो है 1, 2, 5 और 10। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 10। ओके, अब अगला हो जाएगा 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10। 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा आंसर? -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4। किसी को डी डैश में दिक्कत? एनीबडी? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ डी डैश, यानी एफ इंटू डी डैश। दिस इज एफ, this is d dash, this is f, this is d dash. First f is 4, first d dash is, d dash कितना है पहला?
-3, 4 इंटू -3 कितना होता है? -12। अगला एफ डी डैश कितना होगा? -12। ओके, अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आया 1, तो यानी कि 1/50। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं अगर, तो ये कट जाता है, ये रह जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो 40 प्लस 1/5 कम्स आउट टू बी 40.2। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला? हमें यहाँ पे पता चला कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, आप अज्यूम मीन मेथड से निकालो, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड से, अपना स्टेप डिवीजन मेथड से निकालो, आंसर तीनों मेथड से सेम आए। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डिस्क्रीट सीरीज के लिखे हुए हैं। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी 3 फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, assume mean and step deviation। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, वेयर एम इज मिड पॉइंट। फिर आता है अज्यूम मीन, हियर मीन इज ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। सर आपने तो गलती कर दी, आपने तो डिस्क्रीट का फॉर्मूला लिख दिया। यस, फॉर्मूला इज सेम, बस एक फर्क है कि यहाँ पे डी एक्स माइनस ए ना होके एम माइनस ए हो जाता है। ओके, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू आर, क्लास इंटरवल। कई लोग इसे सी भी लिख देते हैं फॉर क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ी सी एक चीज चेंज है कि यहाँ पे जो डी डैश है वो एम माइनस ए अपॉन क्लास इंटरवल, एक्स की जगह एम आ जाता है। प्लीज कॉपी द फॉर्मूला। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। सो दिस इज आवर कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे सबसे पहले क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जैसे क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 2, 4, 6, 2, 2। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्लास भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमारे सामने आता है तो वो हम निकालते हैं मिड पॉइंट एम। अब मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब 0 to 10 क्लास में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। सो मिड पॉइंट आ गया 5, 10 to 20 में मिड पॉइंट आ गया 15, 20 to 30 में मिड पॉइंट आ गया 25, 35, 45, 55। अब देखो, अगर आप लोग समझ पाओ तो मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं। जब ये मिड पॉइंट निकल जाता है ना, तो मिड पॉइंट निकलने के बाद इस क्लास का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, इट इज ऑफ नो यूज।
बेसिकली ये जो मिड पॉइंट है ये x बन जाता है डिस्क्रीट सीरीज का, और पूरा ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज की तरह सॉल्व होता है। पर हम इसे ऐसे कट नहीं कर सकते, हमें इसे रखना पड़ेगा, बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, कि ये रही हमारी क्लास, ये रही फ्रीक्वेंसी, और हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। अब हम अगर आप देखें, हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूले का मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला जो है बच्चों, सो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन, और डिस्क्रीट सीरीज में जब आपने देखा था तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ था। बात वही है, मैंने कहा ना एम एक्स की तरफ एक्ट करता है, आप आगे भी यही देखोगे। तो ये आप निकालोगे एफ एम, 4 इंटू 5 20, 30, 100, 210, 90, 110, 20, और इसका टोटल 20, 30, 150, 150, 160, 360, 450, 460, 560 टोटल। ठीक है बच्चों, टोटल इज 560। अगर किसी बच्चे ने साथ साथ सॉल्व करो, 560 डिवाइडेड बाय 20, 28 हमारा मीन आ गया। अब हम अगले मेथड पे चलते हैं। हमारा जो अगला मेथड है दैट इज अज्यूम मीन। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्क्रीट सीरीज में अज्यूम मीन किस में से लेते थे, एक्स में से कि एफ में से? एक्स में। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करता है? तो एम में से हम क्या लेंगे? 25। अज्यूम मीन हम लेंगे 25। देखो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, देखो अगर आप डायरेक्टली अज्यूम मीन कर रहे हो तो आप कुछ भी ले लो, बट अगर आप एक बारी मीन निकाल चुके हो डायरेक्ट मेथड से, आपको पता है आपका मीन है 28, तो 28 के जो क्लोजेस्ट आइटम है आप वो ले लो तो ज्यादा बेटर रहता है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है। तो हमारा 28 था, 28 के सबसे कन्वीनियंट 25 है, हम 25 भी ले सकते, लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेने को 5, 15, 25, 35 कुछ भी लो, आंसर सबसे आएगा। हमने बस 25 ले लिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब हम डी निकालेंगे। डी क्या होता था? एक्स माइनस ए, और ये अब हो गया एम माइनस ए, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है एम। तो 5 माइनस 25, माइनस 20 हो रहा है आजकल, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, इसका टोटल नहीं करना होता। कोई भी बच्चा जिसको ये ना समझ आया हो कि डी कैसे निकाला? नोबडी। अब हम निकालेंगे एफ डी, पर ये एफ डी हमें बैंक से नहीं निकालनी, ये हमें इस क्वेश्चन से निकालनी। सॉरी फॉर द पीजे। एफ, ये रहा हमारा एफ फ्रीक्वेंसी, ये रहा हमारा डी, एफ इंटू डी। 4 इंटू माइनस 20 क्या होता है बच्चों? बोलो बेटा बोलो। वेरी गुड। 2 इंटू माइनस 10, 4 इंटू 0, तुम्हारे मार्क्स बताओ, तुम्हारे मार्क्स बता रहे हो। कट्टी 60, 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 30 60, इसका टोटल क्या हुआ? 60। मैडम वो -100 है, उसे आप प्लस कर दे रहे हो। माइनस के समान की वैल्यू समझो, माइनस की अपना निशान की वैल्यू समझो। तो ए कितना है हमारा? ओ माय गॉड, ये क्यों आ गया? 25। 25 प्लस 6। अब 25 प्लस 60/20 यानी कि 25 प्लस 3। 60 से 20 कट जाता है 3, आंसर आया 28। अब हम भंगड़े पा सकते हैं, हमारा आंसर ठीक है। ओके, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। अब हमें आगे चलना, अब हमें स्टेप डिविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हमारा तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा जी, अब यानी हमें डी डैश निकालना पड़ेगा। अब डी डैश होता है एम माइनस ए अपॉन आई। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तुम्हें क्लास का इंटरवल लेना है। क्लास का इंटरवल कैसे आएगा? 10 माइनस 0 10 होता है, 20 माइनस 10 10 होता है, तो 10 है क्लास इंटरवल। या फिर आप डी आपने जो निकाला था उससे क्लास इंटरवल को डिवाइड कर दो। ओके, तो हमारा ए तो फिक्स है 25, तो 5 में से जब 25 माइनस होंगे और 10 से डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा -2। मानते हो? फिर 15 में से 25 माइनस होंगे और 10 से डिवाइड होंगे तो आएगा -1। ऐसे 0 1 2 3, इसकी टोटल की जरूरत नहीं। बताओ डी डैश समझ आता है बच्चों? डी डैश कैसे निकलता है? ये 5, इसमें से 25 माइनस किया, -20 डिवाइड बाय क्लास का इंटरवल, इनकी क्लास का इंटरवल 10 है हर जगह। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई है बच्चे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे क्लास है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इनके बीच में जो गैप है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके, 10 to 20 में गैप क्या है? 10। बोलो। नहीं नहीं, अभी मैंने तो समेशन डी डैश लिया ही नहीं है, मैंने तो मना किया है कि डी डैश का समेशन नहीं निकालते। अभी हमने कोई भी समेशन लिया नहीं है, अभी हमें लेने हैं। चलो ठीक, अब हम निकालते हैं एफ डी डैश। अब एफ डी डैश निकालना बहुत ही कठिन है। हमें इस एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमें सबसे पहले करना पड़ेगा 4 इंटू -2। अब कोई बच्चा बताएगा 4 माइनस, ओ माई गॉड, आई हैव गॉट एन इंटेलिजेंट ऑडियंस। इन्हें पता है 4 इंटू -2 क्या होता है। अगला बताओ फिर। क्या बात है, अब अपने मार्क्स बताओ जरा। 0। अगला 6 4 6। ओके जी, इसका टोटल करके बता दो। टोटल भी 6। ओके ओके, महेंद्र सिंह धोनी के फैन है, टोटल भी 6 आ रहा है। ठीक है, चलो जी। अब मीन इज इक्वल टू ए यानी कि 25 प्लस समेशन एफ डी डैश यानी कि 6 अपॉन समेशन एफ यानी कि 20 इंटू आई यानी कि 10। 10 से 20 कटा 2, 2 से 6 कटा 3, आंसर आ गया हमारा 28। और आंसर हमारा तीनों ही मेथड से सेम है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब इस मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एक नॉर्मल क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसमें मीन निकालेंगे। तो इसमें जो क्लासेस बनेंगी वो क्लासेस बनेंगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगी 0 to 10, ये आएगी 8, क्योंकि मोर देन 0 50 लोग हैं और मोर देन 10 42 है, तो मतलब 0 to 10 8 रह गए। फिर ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 7, 42 माइनस 35, फिर 35 माइनस 30 करके 5 इधर, 30 माइनस 20 करके 10 इधर, 20 माइनस 12 करके 8 इधर, और 12 माइनस 0 करके 12 इधर। तो ये हमें पूरी की पूरी क्लास बन गई। मोर देन 60 है तो 60 to 70 कोई क्लास नहीं बनेगी, क्योंकि मोर देन 60 किसी के मार्क्स ही नहीं है। ठीक है, अब इसे मीन निकालना है, इसमें सिंपल है, हम एम निकाल लेंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55। चलो इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। इसका टोटल 50 है, हमें पता है। 8 इंटू 5 40, 15 इंटू 7 105, 25 5 125, 350, 360,
and this is 660. ओके, अब हमें इसका टोटल चाहिए होगा। इसका टोटल क्या होगा? 40, 105, 145, 150, 170, 270, 320, 620, 680, 980, 980, 1040, 1640। मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से समेशन FM अपॉन समेशन F, यानी कि 1640 अपॉन 50, यानी कि 164 अपॉन 5, यानी कि 32.8। यस, दिस इज दी मीन। अब ऐसे ही अगर हमें कभी लेस देन सीरीज का निकालना हो तो हम लेस देन सीरीज का भी निकाल सकते हैं। उसे नॉर्मली कन्वर्ट करके फिर किसी भी मेथड से मीन को कैलकुलेट करा जा सकता है। ये क्वेश्चन बच्चे तीनों आपके होमवर्क हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो ओपन एंडेड सीरीज है ना बच्चे, इसके लिए एक हिंट, इट इज सॉल्व्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट मेथड। ओपन एंडेड सीरीज में कोई दूसरा मेथड फॉलो नहीं होता। मतलब ओपन एंडेड सीरीज में आप अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अपने सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करना है, मिड पॉइंट निकाल के, एफएम निकाल के फिर ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना साथ में हिंट में। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ना मिड पॉइंट दिया होता है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब जैसे मिड पॉइंट दिया है 15, 25, 35, 45, 55, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 3, 2, 5। अब कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मिड पॉइंट से क्लास निकाल देते हैं। अगर आपको मिड पॉइंट से क्लास निकाल दो, मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे पहला मिड पॉइंट क्या है 15, दूसरा मिड पॉइंट क्या है 25। तो आप क्या करो, 25 माइनस 15 करो, क्या आया 10। अब इस 10 को डिवाइड बाय 2 करो, आंसर आया 5। अब ये जो 5 है ये एडजस्टमेंट है, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट आपको मिली है 5 की। इसे आप मिड पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट। और आप मिड पॉइंट में ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी अपर लिमिट। मतलब 15 में से 5 माइनस किया, जैसे ये 15 है, 15 में से 5 माइनस किया 10 और 5 प्लस किया 20, तो क्लास हो गई 10 to 20। अगली क्लास हो गई 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ बच्चे। जैसे आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है 15 और अगला मिड पॉइंट है 25, तो सक्सीडिंग मिड पॉइंट में से पहले मिड पॉइंट को माइनस करो। 25 माइनस 15 आ गया 10। इस 10 को, जो आपका कैलकुलेशन कंप्यूटेशन आई है 10, इसको डिवाइड बाय 2 करो, क्या आया 5। अब इस 5 को अगर आप इस मिड पॉइंट से माइनस कर दोगे यानी आएगा 10, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। ओके, और अगर 5 को प्लस कर दो 15 में 20, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब अगला मिड पॉइंट क्या है 25। 25 में से 5 माइनस करो, क्या आता है 20, लोअर लिमिट हो गई। 25 में 5 प्लस करो, क्या आता है, अब बता दो कोई, 30। ऐसे ही 30 to 40। पर बेटा इसकी ना जरूरत ही नहीं। अगर आप मीन कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप मीडियन कर रहे हो तो इसकी जरूरत होती, पर मीन में इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेटा ये आपको m दे रखा है ना, ये आपको f दे रखा है। आप fm निकाल के अपॉन f कर दो, ये 20 है, fm निकाल दो, 60, 150, 105, 90, 275, इनको सम कर दो। इनका सम करो, कितना हो गया 210, 215, 315, 405, 480, 680। आपका मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन FM अपॉन समेशन F, 680 अपॉन 20, 34। आंसर आ गया, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वो कई बारी हम करते रह जाते हैं वो सॉल्व करने के लिए, हमें जरूरत ही नहीं है।
हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। हमें एम ही तो चाहिए था। हम जब कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पहला स्टेप ही यही आता है, फाइंड द मिड पॉइंट। वो तो इन्होंने कर दिया, तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं। आती है बात समझ में? तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो।